हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी फैमिली के मेन हॉल में देखते हैं, जहाँ पे वो बंदा अंदर आते हुए कहने लगता है भला हम इस बंदे को ऐसे ही फ्रीली कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे भी इसने कहा कि ये फॉरबिडन माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है और इसके इस आइडेंटिटी को पूरी तरीके से वेरीफाई करने का हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं, जिसकी वजह से हमें पता चल सके क्या ये सच में फॉरबिडन एरिया से आया है या झूठ बोल रहा है, और अगर इसके कुछ बुरे इरादे हुए तो आखिरकार हम क्या करेंगे तब। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ रूयू के फादर आगे बढ़ते हुए कहने लगे थे, ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा सोचते हो। आपको क्या लगता है अगर इसके बुरे इरादे होंगे और ये कुछ करेगा तो हम क्या यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे। वैसे भी हमारे होते हुए वो बंदा अगर बुरे इरादे से भी कुछ भी करे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और वही बात अगर ये सच बोल रहा है तो ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके जैसे टैलेंटेड और जीनियस बंदे को अपने क्लैन में हर कोई शामिल करना चाहेगा। वैसे बिग ब्रदर मैं आपको बता दूं, इस पर्सन ने दाओ फ्यूजन फ्रूट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इतना ही नहीं, इसने तो कुन युआन को भी कितने बुरी तरीके से हरा दिया, रूरी ने मुझे बताया था। और अब ये डायरेक्टली यहाँ पे दोंगसेंग को चैलेंज कर रहा है। आपको क्या लगता है हमें ऐसे बंदे को हाथ से जाने देना चाहिए। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके एल्डेस्ट ब्रदर को, जो कि कहने लगा था, एंसिस्टर क्या आप भी उसके साइड में हो। इतना कहते हुए वो उसके क्लैन के एंसिस्टर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं वो एंसिस्टर कहने लगे थे बस मुझे यहाँ पे देखना है क्या वो बंदा दोंगसेंग को हरा पाएगा या नहीं। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से डायरेक्टली चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चैंसो को देखते हैं, जो कि अभी भी कल्टीवेट करने लगता है और वो वहां पे दाओ फ्यूजन फ्रूट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा था। जिसके बाद में हम देखते चांसो अपने किसी फॉर्मेशन को बनाते हुए उन सारे दाव फ्यूजन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो नाइन हेवन एम्परिलम से ब्रेक थ्रू कर पाए। बट इतने ज्यादा दाव फ्यूजन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, जहाँ पे वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इतने ज्यादा दाव फ्यूजन फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर भी मैं नाइन हेवन एम्परिलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्टली जाके एंसिस्ट्रल बीस्ट से ही पूछूं। कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिवाइन स्लीप के अंदर आ गया था, अपने स्मॉल वर्ल्ड में जहाँ पे एंसिस्ट्रल बीस्ट होते हैं, जहाँ पे चांसो अपने ब्रेक थ्रू के बारे में कुछ बोलने वाला था। बट हम देखते हैं एंसिस्ट्रल बीस्ट कहने लगते हैं क्या तुम्हारे पास में इनर दाव बॉडी है, जो कि लेजेंडरी बॉडी माना जाता है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसो ब्लड सोल क्रिस्टल और दाव फ्यूजन फ्रूट को एक एक हाथ में निकालने लगा था और वो कहने लगता है दाव फ्यूजन फ्रूट का यूज करते हुए भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसिस्ट्रल बीस्ट कहने लगे थे ब्लड सोल क्रिस्टल और दाव फ्यूजन फ्रूट दोनों में ही इमेंस अमाउंट में लॉ की एनर्जी होती है, तो अगर तुम इन दोनों को एक साथ में कंज्यूम करने की कोशिश करोगे क्या पता तुम डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लो। अब ये सुन के हम देखते वहां पे चांसो उन दोनों का यूज करते हुए कल्टीवेट करने लगा था, ताकि वो दाव फ्यूजन फ्रूट और ब्लड सोल क्रिस्टल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और हम देखते हैं वो ऐसे ही करता है, दोनों के एनर्जी को कंबाइन करके खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। और हम देखते हैं कुछ टाइम तक उन एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन करके कंज्यूम करने के बाद में चांसो पीछे की तरफ हो जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर एंसेस्ट्रल बीस्ट कहने लगता है तुम्हारे अंदर डीमन रेस और ह्यूमन रेस दोनों की एनर्जी है, जिसकी वजह से तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में इतनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। इवन की ब्रेक थ्रू करना और भी ज्यादा हार्डर हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमने सच में नाइन हेवन एम्परिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो आज तक किसी ने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा होगा जैसा तुम्हारा होगा, और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम दोनों रेसेस के कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हो। इवन की दोनों रेसेस की एनर्जी तुम्हारे अंदर पनप रही है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है तो फिर आखिरकार अब मुझे फॉरबिडन एरिया में ही जाके खुद को ब्रेक थ्रू करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था और
हम देखते हैं वो डायरेक्टली फिर से उसी फॉरबिडन एरिया की तरफ आ गया था जहाँ पे पिछली बार वो आया था। और हम देखते हैं वो आते ही चिल्लाकर कहने लगता है, आखिरकार दोंगसिंग कहाँ पे है, उसे बाहर बुलाओ, क्या वो वापस नहीं आया। इतना कहते हुए वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि दूसरी तरफ गार्ड एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ हम उस फॉरबिडन एरिया के गार्ड्स को देखते हैं जहाँ पे वो बंदा भी आ गया था, मतलब कि दोंगसिंग का वो फॉलोअर भी। और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम वापस आ गए। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चान साओ अपने हाथ को घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है इन्हें डराने के लिए, जिसको देखकर ये लोग डर गए थे। और वहीं पे दोंगसिंग का वो फॉलोअर कहने लगता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में चान साओ कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को पिछली बार की मार बहुत ही ज्यादा कम पड़ी है, इसीलिए तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग फिर से मुझसे ऐसे बातें करो। ये सब कुछ कहते हुए चान साओ अपने ऑरा को निकालते हुए उन्हें डराने लगता है। इवन कि उसके ऑरा की वजह से वो सब लोग नीचे जमीन में गिर गए थे। और चान साओ अपने हाथ को घुमाते हुए उनकी कुटाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, बट वो एकदम से रुक के चिल्लाते हुए कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारा मास्टर दोंगसिंग है कहाँ पे, वो कावर्ड मुझसे डर के छुप गया क्या। इतना कहते हुए वो चिल्ला रहा था, जिसको सुन के पीछे की तरफ से किसी की आवाजें आने लगती है। और वो बंदा कहने लगा था, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। और हम देखते हैं वो चान साओ के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जहाँ पे उसके अटैक को बढ़ता हुआ देखकर चान साओ ने भी अपने अटैक को रेडी कर लिया था और उसके मुक्के के ऊपर अपना मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस जगह पे तो काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा था एंड सब लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं पे चान साओ और दोंगसिंग भी थोड़े थोड़े पीछे हो गए थे, जहाँ पे चान साओ ऐसा दिखा रहा था कि उसको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। और वहीं पे दोंगसिंग कहने लगता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम खुद ही मेरे पास में आ गए अपनी कब्र को खुदाने के लिए। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ, वैसे मैंने सुना था कि तुम मेरे साथ में कम्पीट करना चाहते हो लेडी रुयू के लिए। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत तो है। वैसे भी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक मेंढक हो और कुछ नहीं है। अब ये सुन के हम देखते हैं चान साओ एकदम से हंसने लगा था और वो कहने लगता है, क्या तुम्हें मेंढक कैसा होता है ये भी पता है। अब ये सुन के हम देखते वहां पे सब लोग हंसने लगे थे, बट दूसरी तरफ दोंगसिंग गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है, जिन्हें देखकर सब लोग चुप हो गए थे, बट चान साओ अभी भी हंसने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम दोंगसिंग को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम अपने मुंह को चलाने में बहुत ही ज्यादा तेज हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए किस वक्त पे। वैसे मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे आगे नील डाउन होके माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतना कहते हुए वो अपने अवतार को एक्टिवेट करके उन सब के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिसकी वजह से बाकी लोग तो अपने घुटनों में आ गए थे, बट हम देखते वहां पे चान साओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो कहने लगता है, क्या तुम इस प्रेशर से मुझे घुटनों में लाने वाले हो, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर देना, तुम्हें सदियां लग जाएंगी। अभी सुन के हम देखते हैं दोंगसिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने सोट को निकालते हुए डायरेक्टली चान साओ की तरफ तान देता है। और वो कहने लगा था, तुम अपने मुंह को कुछ ज्यादा ही चलाने लगे हो। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगता है। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।